मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये मूवी एक ऐसे कर्ज की स्टोरी है जो 4 साल में एक बार 29 फेब को होता है। जिसके बाद हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो एक मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां पर वो डॉक्टर से मिलता है क्योंकि वो वहां पर एक स्टोरी लिखने के लिए पहुंचा था। इस दौरान डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूतों पर विश्वास है। इस पर रिपोर्टर कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ फैक्ट मानता हूँ। तो वो रिपोर्टर से कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक लड़की के मरने के बाद वो फिर से वापस जिंदा होकर लोगों को मारने लगी तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे। ये सुनकर वो रिपोर्टर हंसने लगता है और कहता है कि जब कोई आदमी पहले से ही जिंदा है तो इसका मतलब वो मरा ही नहीं है। फिर वो जर्नलिस्ट डॉक्टर को अपने पॉइंट पर आने के लिए कहता है। तो वो डॉक्टर अपने एक पेशेंट से मिलने जाता है जिसका नाम जियोन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे एक ऐसे कमरे में रखा गया है जहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है, इसलिए रिपोर्टर डॉक्टर से इस बात का रीजन पूछता है। तो वो कहता है कि जियोन को अंधेरे से डर लगता है और इसे इतनी उजाले में भी अंधेरा दिखाई देता है। ये सुनकर रिपोर्टर पूछता है कि इतनी रोशनी में ये कैसे सो सकती है। तो यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि जियोन को आइसोनोमिया की बीमारी है, इसलिए ये महीनों से नहीं सोई है। ये सुनकर वो रिपोर्टर काफी हैरान होता है। फिर डॉक्टर जियोन को बताता है कि मैंने तुम्हारी स्टोरी लोगों तक पहुँचाने के लिए एक रिपोर्टर को बुलाया है जो तुम्हारी बातों पर जरूर विश्वास करेगा। फिर जियोन उस रिपोर्टर को बताना शुरू करती है कि वो किलर जो 12 साल पहले मर गई थी वो अंधेरा होने पर मेरे पास आती है, लेकिन मेरी इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता कि वो औरत अभी भी जिंदा है और मेरे नाइटमेयर्स में दिखाई देती है। यहाँ तक कि वो मुझे मारने की भी कोशिश करती है। तो रिपोर्टर उससे पूछता है कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहती है। ये सुनकर जियोन बताती है कि मैंने उसका चेहरा देख लिया है जो कि शापित है। जिसके बाद वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियोन एक टोल गेट टिकट गर्ल होती है। जब वो टोल गेट पर काम कर रही होती है तभी वहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है। इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान होती है। तभी उसके पास एक गाड़ी आती है और टिकट देती है। इस दौरान लाइट ना होने की वजह से वो टिकट देने वाले इंसान का चेहरा नहीं देख पाती। फिर वो गाड़ी तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। ये बात जियोन को काफी अजीब लगती है और वो टिकट को देखती है तो उसमें खून लगा हुआ होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर वापस से लाइट आती है और अचानक से वहाँ पर उसकी फ्रेंड चिनशुक आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। फिर जियोन उससे कार और लाइट के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि यहाँ पर तो लाइट गई ही नहीं है। ये सुनकर वो बहुत हैरान होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर नेक्स्ट सीन में जब जियोन गाड़ी से घर जा रही होती है तो वहाँ पर रेडियो में एक टोल गेट एम्प्लॉय के मरने की खबर सुनती है। ये सुनकर वो बहुत डर जाती है क्योंकि वो टोल गेट उसके टोल गेट से कुछ ही दूरी पर है, इसलिए वो समझ जाती है कि पिछली रात इसी वजह से उस टिकट में ब्लड लगा हुआ था। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जियोन रिपोर्टर को बताती है कि वो टोल गेट शापित है और इस वजह से हर 4 साल में एक बार 29 फेब को वहाँ पर लोग मारे जाते हैं। जब रिपोर्टर इस बात का रीजन पूछता है तो वो कहती है कि कुछ साल पहले 29 फेब को वहाँ पर एक प्रिजनर बस का एक्सीडेंट हुआ था जिसके सारे क्रिमिनल भाग गए, लेकिन उनमें से एक लड़की गायब हो गई। हालांकि वो जल चुकी थी लेकिन उसकी डेड बॉडी किसी को भी नहीं मिली, इसलिए लोगों का ये मानना है कि उसकी आत्मा अभी जीवित है और वो हर 4 साल में किसी न किसी को मारती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जियोन घर पहुंचती है तो उसके पड़ोसी की डोर पर एक लड़की नॉक करती है। इस दौरान उसने वैसे ही कपड़े पहन रखे होते हैं जैसे कि जियोन ने पहने होते हैं। ये देखकर वो काफी डर जाती है और जब उसका चेहरा देखती है तो उसे जले हुए का निशान दिखाई देता है। इससे वो डर जाती है और भागकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है। फिर अगले दिन सुबह जियोन के पास डिटेक्टिव पार्क और हैन आते हैं जो उससे टोल गेट में हुए मर्डर के बारे में पूछताछ करते हैं। साथ ही साथ पार्क उससे उस टिकट के बारे में पूछता है जिसमें ब्लड लगा हुआ था। जब वो उस गाड़ी का नंबर पूछता है तो जियोन बताती है कि वहाँ पर अंधेरा होने की वजह से गाड़ी का नंबर नहीं देख पाई। तो ये बात पार्क को काफी अजीब लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस किलर ने एक बहुत ही खतरनाक चाकू से टोल गेट के एम्प्लॉय को मार दिया था और फिर वहाँ से चुपचाप निकल गई। फिर जब जियोन अपने दोस्त चिनशुक के साथ होती है तो इस दौरान वो देखती है कि उस किलर की ग्रैंड मदर बस के एक्सीडेंट होने के बाद से अभी तक अपने ग्रैंड डॉटर को ढूंढ रही होती है जो कि वही सीरियल किलर है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब जियोन टोल गेट पर होती है तो फिर से वहाँ पर लाइट चली जाती है। तभी उसके पास वो गाड़ी आती है और उसके अंदर मौजूद लड़की फिर से उसे खून लगा हुआ टिकट देती है, जिससे जियोन अब बहुत ज्यादा डर गई होती है। अगले दिन फिर से जियोन के पास डिटेक्टिव पार्क पहुँचता है और उसे बताता है कि कल रात को फिर से वैसा ही मर्डर हुआ है जैसा पिछली रात हुआ था। यहाँ पर वो फिर से उससे पूछता है कि क्या उससे कोई खून लगा हुआ टिकट दोबारा मिला है, लेकिन इस बार जियोन इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव हैन आता है और कहता है कि उस रात को
कंप्यूटर के हिसाब से वहाँ पर लाइट गई ही नहीं थी। ये सुनकर डिटेक्टिव पार्क को काफी हैरानी होती है और जियोन से इस बारे में वो पूछता है तो वो भी इस चीज के लिए काफी हैरान होती है और उन्हें इस बारे में विश्वास दिलाने की कोशिश करती है और कहती है कि पिछली रात को भी वो गाड़ी फिर से टोल गेट पर आई थी। इस बार फिर से उसने मुझे ब्लड लगा हुआ टिकट दिया था। फिर वो टिकट पार्क को दिखाती है और कहती है कि मैंने किलर का चेहरा नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही किलर है जो प्रिजनर बस के एक्सीडेंट की वजह से मारी गई थी और वो अब वापस आ गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जियोन अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है तो उसे लिफ्ट के अंदर उसी किलर की झलक दिखाई देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और किसी तरह से छुपते हुए अपने रूम में पहुंचती है। फिर जब वो सोने की कोशिश करती है तो उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि वो किलर उसके पास ही है और उससे मारने की कोशिश कर रही है। इस बात से वो काफी डरी हुई होती है और अपने रूम में बहुत ज्यादा उजाला कर लेती है। फिर जब वो पानी पी रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ है, जिससे वो घबरा जाती है। फिर वो जब इंटरनेट में उस किलर के बारे में सर्च करने की कोशिश करती है तो उससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो किलर लोगों को मार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वही किलर है जो बस में जलकर मारी गई थी। तभी कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। वो चेक करने के लिए बाहर पहुंचती है लेकिन उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। उसे वही ब्लड लगा हुआ टिकट मिलता है, लेकिन जैसे ही वो टिकट लेती है वो सीरियल किलर उस पर अटैक कर देती है और उसका बहुत ही बुरी तरह से गला दबाने लगती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव पार्क और हैन आ जाते हैं, जिससे वो वहाँ से भाग जाती है। फिर डिटेक्टिव पार्क जियोन को किलर की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम पर अटैक करने वाला किलर यही है। तो वो इस चीज को एक्सेप्ट करती है। ये सुनकर डिटेक्टिव हैन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि फिर तो ये किलर मरने के बाद फिर से जिंदा हो गई है। जिसके बाद डिटेक्टिव पार्क जियोन से पूछते हैं कि क्या वो आज काम पर जाएगी, तो वो इस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है कि आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है जो कि 4 साल में एक बार आता है, इसके लिए मैं उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि जब जियोन शॉपिंग कर रही होती है तो उसके पास उसकी फ्रेंड जिनशुन का कॉल आता है जो उसे कहती है कि हमारा प्लान बदल चुका है, क्योंकि टोल गेट पर काम करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये सुनकर जियोन बहुत डर जाती है और उससे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानती। इसलिए जियोन उसे बचाने के लिए टोल गेट की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन जब वो रास्ते में जा रही होती है तो उसकी गाड़ी में लटका हुआ क्रॉस उसे इरिटेट कर रहा होता है, इसलिए वो उसे निकाल कर फेंक देती है। फिर जब जियोन चेक करने के लिए टोल गेट पर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी फ्रेंड अब मारी जा चुकी है। इस बात से वो बहुत दुखी होकर रोने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव पार्क जियोन को बताता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम डीएनए टेस्ट से ये पता लगा सकते हैं कि जिनशुक को किसने मारा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जियोन अपने लॉकर को चेक कर रही होती है तभी वहाँ पर किलर उस पर अटैक करती है और उसका गला दबाती है, लेकिन जब डिटेक्टिव हैन वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोन अपनी बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में जाती है और वहाँ पर उस गाड़ी को ढूंढती है जिसमें उसने उस किलर को देखा था और लकीली उसको वो गाड़ी भी मिल जाती है जिसका नंबर वो नोट कर लेती है। फिर जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो इस दौरान उसे बहुत ज्यादा रोशनी कर रखी होती है, लेकिन तभी उसके पास ऊपर खून टपकने लगता है और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। तभी वहाँ पर वो किलर अटैक करने वाली होती है, लेकिन उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ उसका एक नाइटमेयर था। जिसके बाद जियोन अपने रूम की सारी लाइट ऑन कर देती है। तभी उसके पास डिटेक्टिव पार्क आते हैं तो वो उसे गाड़ी का नंबर दिखाती है। ये देखकर डिटेक्टिव उससे पूछता है कि तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला, क्या तुमने उस औरत को देखा। तभी जियोन उसे कहती है कि वो किलर सुबह से मेरा पीछा कर रही है और उसने अपनी गाड़ी बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में पार्क की हुई है। इस बात से वो दोनों डिटेक्टिव बहुत हैरान होते हैं। फिर वो लोग उसे अपने साथ टोल गेट में ले जाते हैं जहाँ पर वो जियोन को ड्यूटी करने के लिए कहते हैं, जिससे वो किलर को पकड़ सके। फिर वो सब अपनी अपनी लोकेशन पर किलर को पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी कुछ देर वेट करने के बाद वहाँ पर जियोन को वही गाड़ी दिखाई देती है तो वो डिटेक्टिव पार्क को इस बारे में बताती है। इसलिए पार्क डिटेक्टिव हैन को चेक करने के लिए भेजता है, लेकिन जब हैन गाड़ी के पास पहुँचता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। उसी समय डिटेक्टिव पार्क को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और जब वो डिटेक्टिव हैन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता। इसलिए वो जियोन को टोल बूथ में रहने के लिए कहकर उसे चेक करने के लिए गाड़ी तक पहुँचता है तो वहाँ पर उसे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। इधर जियोन को गन की आवाज सुनाई देती है जिससे वो बहुत डर जाती है। तभी कोई बहुत तेजी से उसके बूथ का दरवाजा नॉक करने लगता है, इसलिए वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद वो चेक करने के लिए बेसमेंट में पहुंचती है तो वहाँ पर उसे डिटेक्टिव हैन और डिटेक्टिव पार्क की डेड बॉडी मिलती है जो कि बहुत
ही बुरी कंडीशन में होती है, जिसे देखकर जियोन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। उसी समय उसके सामने वो किलर आती है, जिसके हाथों में एक बहुत ही खतरनाक चाकू होता है और वो उसी चाकू से जियोन के गले पर अटैक करती है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ अब भी जियोन के गले में उस चाकू के निशान बने हुए हैं और वो कह रही होती है कि मुझे टोल गेट पर ले चलो, अगर मैं यहाँ रुकी तो वो किलर मुझे मार देगी। साथ ही साथ वो ये भी कह रही होती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सुनकर रिपोर्टर कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर वो इस स्टोरी के लिए शुक्रिया कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो इस बात से जियोन काफी गुस्सा हो जाती है और कुर्सी उठाकर उस पर अटैक करती है, लेकिन डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। फिर जियोन चिल्लाने लगती है कि तुम भी बाकियों की तरह ही हो, इसलिए 4 साल बाद मैं तुम्हें मार दूंगी, इस बात को याद रखना। जिसके बाद रिपोर्टर वहाँ से चला जाता है। इस दौरान उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये सब कुछ बिल्कुल सच है। उसने अपनी स्टोरी जैसी बताई है वो वैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपने विश्वास के अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी बता रही है। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट कुछ और ही बताती है कि जियोन ने किलर का चेहरा शुरू में ही देख लिया था, इसलिए पुलिस की नजर में वो एक सस्पेक्ट थी। लेकिन पार्क ने इस बात का एहसास नहीं होने दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियोन पर जब उस किलर ने उसके घर पर अटैक किया था तो डिटेक्टिव उसे देख रहे थे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पर किसी ने भी अटैक नहीं किया था। वो खुद ही ऐसा बिहेव कर रही थी कि उस पर किसी ने अटैक किया। फिर जब जियोन अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए टोल गेट की तरफ जा रही होती है तो डिटेक्टिव भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि उनकी गाड़ी का टायर जियोन के फेंके हुए क्रॉस से पंचर हो गया था। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जब डिटेक्टिव टोल बूथ पर किलर को पकड़ने के लिए उसका वेट कर रहे थे तो वहाँ पर उन पर अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि जियोन ही थी, और उसने ही उन दोनों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। ये सुनकर रिपोर्टर डॉक्टर से पूछता है कि जियोन के ये सब करने का क्या रीजन है, तो डॉक्टर कहता है कि जियोन दिमागी रूप से ठीक नहीं है, उसे मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि बचपन में वो एक शिविर में 3 दिन के लिए बंद हो गई थी और उस दौरान वो सिर्फ 5 साल की थी। इस वजह से उसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर डॉक्टर रिपोर्टर को समझाता है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि अब सिर्फ तुम्हें ही डिसाइड करना है कि ये स्टोरी लोगों तक पहुंचानी है या नहीं। तो रिपोर्टर डॉक्टर से ये बात पूछता है कि तुमने जियोन से झूठ क्यों बोला कि आज 29 फेब है। तो वो बताता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो तुमसे बात तक नहीं करती। फिर डॉक्टर के जाने के बाद हमें जियोन की चीख सुनाई दे रही होती है, जिसमें वो उसे धमकी दे रही होती है कि मैं तुम्हें 4 साल बाद मार दूंगी। ये सुनकर रिपोर्टर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जियोन आजाद हो चुकी है और उसके हाथों में वही चाकू है जिस पर खून लगा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।